चेक बाउंस के बारे में आपने सुना तो होगा, चलिए आज समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सेक्शन 138 का पूरा प्रोसीजर। स्टेप फर्स्ट, लीगल नोटिस देना। चेक बाउंस होते ही 30 डेज के अंदर आपको अक्यूज को लीगल नोटिस भेजना होता है। इस नोटिस में डिमांड होती है 15 दिन के अंदर पेमेंट करो वरना लीगल एक्शन होगा। ये स्टेप जरूरी है, बिना नोटिस केस आगे नहीं बढ़ेगा। स्टेप 2, 15 दिन का वेटिंग पीरियड। अब जब नोटिस गया तो ड्रॉवर के पास 15 दिन का टाइम होता है पैसे देने के लिए। अगर 15 दिन के बाद भी पेमेंट नहीं आया तो 16th डे से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है और आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। स्टेप 3, कंप्लेंट फाइल करना। अब आपको कंप्लेंट 1 मंथ के अंदर फाइल करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट। स्टेप 4, कोर्ट प्रोसेस स्टार्ट। अब कोर्ट का काम स्टार्ट होता है। मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट वेरीफाई करता है और सेक्शन 223 ऑफ BNSS के अंडर कॉग्निजेंस लेता है। उसके बाद समन्स इशू होता है अक्यूज्ड को। स्टेप 5, एविडेंस स्टेज। यहाँ पर कंप्लेनेंट एफिडेविट पर एविडेंस देता है और सभी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में फाइल होते हैं एज एग्जिबिट्स। अगर अक्यूज चैलेंज करे तो डी एग्जिबिट एप्लीकेशन भी पॉसिबल है। कंप्लेनेंट इस केस में सेक्शन 143 ऑफ ए ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 20% इंटरिम कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है। अक्यूज अगर नहीं देता तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी हो सकती है। स्टेप 6, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड डिफेंस। कंप्लेनेंट का क्रॉस होता है। अगर कंप्लेनेंट ने सब एविडेंस दे दिया तो पुरसीज देने के बाद उसका एविडेंस क्लोज हो जाता है। उसके बाद अक्यूज का सेक्शन 351 ऑफ BNSS के अंडर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। उसके बाद अक्यूज भी अपना डिफेंस एविडेंस कोर्ट के सामने ला सकता है। स्टेप 7, फाइनल आर्गुमेंट्स एंड जजमेंट। अब दोनों साइड्स फाइनल आर्गुमेंट्स देते हैं अंडर सेक्शन 352 ऑफ BNSS। फिर आता है जजमेंट, इधर एक्विटल या कन्विक्शन, जिसमें पनिशमेंट हो सकती है जैसे डबल द चेक अमाउंट एज अ कंपनसेशन प्लस 9 to 12% ऑफ इंटरेस्ट कोर्ट लगा सकता है। स्टेप 8, पोस्ट जजमेंट ऑप्शंस। कन्विक्टेड अक्यूज के पास होते हैं कुछ ऑप्शंस जैसे प्रोबेशन या लीनेंसी मांग सकता है। इसमें अक्यूज को 30 दिन का टाइम मिलता है अपील फाइल करने के लिए और अगर कोर्ट में अपीयर ना हुआ तो नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी हो सकता है। स्टेप 9, अपील प्रोसेस। अक्यूज कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। कंप्लेनेंट भी अक्यूज को दी गई सेंटेंस को बढ़ाकर मांग सकता है या अगर एक्विटल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर चैलेंज भी कर सकता है। ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए